हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ेंगे और पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति उसमें 131वें श्लोक 132वें से पढ़ेंगे। कुछ कुछ याद रह रहा है कि क्या क्या महिमा सुनी थी कल। माता जी हैं गेस्ट को ज़रूर उनसे कुछ नहीं कुछ अच्छा कल नहीं थे कल पकड़ लिए गए देखो पूरे दिन में एक क्लास हुई, उसको भी नागा कर दिया आपने। क्या कहते हैं उसको, नागा कहते हैं ना बंक मार दिया। अरे इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी। यहाँ किसी कुछ याद है कल क्या महिमा सुनी थी सुबह के समय? प्रभु जी 24 घंटे हो गए हैं 24 मिनट याद नहीं रहता है। नृत्य की महिमा। अच्छा चलिए, कोई नृत्य किया कोई कड़ी महिमा सुन के रह गए। हम तो खूब नृत्य किया आज, खूब बजाए पूरा। माइक बताइए। हाँ 100 मनवंतर क्या 100 जो व्यक्ति भगवान के सामने नृत्य करता है वो 100 मनवंतर तक जब वह भगवान के सामने नृत्य करता है। हाँ जो व्यक्ति भगवान के सामने नृत्य करता है वह 100 मनवंतरों के अपने पापों को दग्ध कर देता है। हाँ लेकिन शब्द बहुत बढ़ता, भक्ति पूर्वक, कथक पूर्वक नहीं, मतलब दिखाने पूर्वक नहीं। जस्ट हैंड मत रेस कीजिए, जिसको टाइप करना टाइप कीजिए, हैंड रेस करने का ना, यहाँ पे कोई धरना नहीं देने। और क्या था राधिका प्रभु? अभी नोट सर्च कर रहे हैं क्या पढ़ा था? नृत्य का तो हो गया, आगे साष्टांग प्रणाम। वेरी गुड, माइक दीजिए। क्या पढ़े थे इनको? बहुत अच्छा बात, बहुत ज़बरदस्त था भाई। मान लीजिए नहीं नृत्य कर पा रहे तो प्रणाम कर सकते हैं भगवान को। साष्टांग प्रणाम करने पर आपने बताया था कि जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद जो इंद्र की प्राप्ति होती है, तो एक साष्टांग प्रणाम करने से ही ये सरलता पूर्वक हमको ये तो नहीं लिखा था। गलत तो आप नहीं बोले, लेकिन ये तो नहीं था 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला कभी भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करने वाले के बराबर नहीं हो सकता है। हाँ, क्योंकि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला फिर जन्म लेगा, लेकिन एक बार भी प्रणाम किया है तो वह जन्म नहीं लेगा। इसलिए सभी जननियों की, यानी माताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को कम से कम दिन में एक बार प्रणाम तो कर। चल प्रणाम कर मम्मी, ब्रेकफास्ट, अरे प्रणाम किया, पहले प्रणाम कर, उसके बाद तो। आप लोगों को सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये प्रणाम करने की परंपरा कहाँ हम लोग कहाँ किए हैं बताइए? बचपन में प्रणाम भगवान को माता पिता के पांव छू लिए होंगे जरूर गलती से, लेकिन भगवान को प्रणाम बिल्कुल नहीं किया हूं मैं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। शायद आप लोग भी इसमें मेरे साथी होंगे। भगवान कृष्ण को, विष्णु को प्रणाम होता ही नहीं है। शिव जी को जाते थोड़ा घंटा दबा करके ऐसे हल्का सा ऐसा करते थे ना, यहाँ हृदय में, शिव जी आप हमारे हृदय में ऐसा करके, या फिर जो कल उस दिन का आमीन आमीन कर लिया। प्रणाम कौन करता है? और क्या सुना था? चलने का बड़ा महत्व था। भगवान आ रहे हैं तो आप खड़े हो गए, या भगवान जा रहे हैं तो उनके पीछे लेफ्ट राइट साइड कहीं से पिछलग्गू से कहते हैं, पिछलग्गू हो गए तो भी वह भगवान विष्णु के समान पूजनीय हो जाएगा। तो ये सारी भक्तियाँ कितनी आसान हैं भाई। इसमें तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मन नहीं लग रहा है। प्रणाम करने में कौन सा मन लगाना है? अच्छा, प्रणाम करते समय मंत्र ना पता हो तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोल दीजिए। महाप्रभु ने सन्यास भी इसीलिए लिया क्योंकि लोग उनको गृहस्थ मान करके उनका अवमानना करते थे। तो क्या मैं सन्यास लूँगा? तो सन्यासी को प्रणाम करते हैं, भले ही वो सन्यासी को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम तो भगवान को हो रहा है ना। तो वहाँ महाप्रभु ने सोचा कि प्रणाम करने से इनके मेरे प्रति अपराध खंडित होंगे, ये बात है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। स्थाने गति मतलब भगवान के स्थान में जाना। ये श्लोक बोलने वाला है स्थानम, हाँ ठीक है। स्थानम तीर्थम गृहम च अस्य तत्र तीर्थे गतिर्यथा। स्थानम तीर्थम गृहम च अस्य तत्र तीर्थे गतिर्यथा। बहुत सिंपल है ये। अनुवाद के बाद एक एंटर होना चाहिए था। स्थान शब्द से भगवान के तीर्थ एवं मंदिर का बोध होता है। तीर्थ गमन का उदाहरण इस प्रकार से, मतलब स्थान यानी स्थान शब्द से अस्य इन भगवान के, तीर्थम च गृहम तीर्थ एवं मंदिर का बोध होता है। तत्र मतलब इन दोनों में, वहाँ तीर्थे गतिर्यथा तीर्थ में गमन का उदाहरण इस प्रकार है। ये समझ पाए बात? जैसे अभी हम लोग वृंदावन में हैं तो ये तो पूरा भगवान का ही तीर्थ हो गया। तो यहाँ तो वृंदावन में आए ही नहीं कि बस भगवान का धाम में आ गए, भगवान के धाम में आ गए, कोई अच्छी बात है। लेकिन अब इस्कॉन के सेंटर है, जैसे इस्कॉन नोएडा है। अब नोएडा तो धाम नहीं है, लेकिन इस्कॉन नोएडा भगवान का स्थान हो गया। मम निकेतः तु निर्गुणः।
मम निकेतः तो निर्गुणा, मतलब जहाँ भगवान का निवास होता है उसको निर्गुण कहते हैं। तो पूरा वृंदावन धाम, पूरा मथुरा क्षेत्र, ये सब भगवान का धाम हो गया, तीर्थ हुआ ये, और मंदिर जो हो गए वह भगवान का भी स्थान हो गए, तो वहाँ जाना वह भी भक्ति होती है। पुराणांतर एक दूसरे पुराण में कहा गया है, ये तीर्थ के संबंध में है, संसारम उरुकांतारा निस्तार कर्णक्षमौ। संसारम उरुकांतार निस्तार कर्णक्षमौ। श्लोक देखिए लिखा कितनी सुंदर तरह से गया है, संसारम उरुकांतारा निस्तार कर्णक्षमौ। संसारम उरुकांतार निस्तार कर्णक्षमौ। श्लाघ्यौ तावेव चरणौ यौ हरेस्तीर्थगामिनौ। श्लाघ्यौ तावेव चरणौ यौ हरेस्तीर्थगामिनौ। संसार मरुकांतार निस्तार कर्णक्षमौ। संसार मरुकांतार निस्तार कर्णक्षमौ। श्लाघ्यौ तावेव चरणौ यौ हि हरेस्तीर्थगामिनौ। श्लाघ्यौ तावेव चरणौ यौ हरेस्तीर्थगामिनौ। संसार मरुकांतार निस्तार कर्णक्षमौ। संसार मरुकांतार निस्तार कर्णक्षमौ। श्लाघ्यौ तावेव चरणौ यौ हरेस्तीर्थगामिनौ। श्लाघ्यौ तावेव चरणौ यौ हरेस्तीर्थगामिनौ। मिस्टेक हो गई यहाँ पे, एनीवेज पुराणांतर में कथित है, जो चरण द्वय हरि तीर्थ में गमन करता रहता है, केवल वह चरण संसार रूपी मरुभूमि से निस्तारकारी व प्रशंसनीय है। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ है अन्वय में, इसको मैं ठीक कर लूँगा, यहाँ पे बताऊँगा। यौ चरणौ, यौ शब्द यहाँ पे द्विवचन में है, दो, इससे बोध हो रहा है कि ये इंसानों के बारे में बात हो रही है। मतलब अब ऊँट के बारे में ऊँट के पास चार होते, बंदर के भी चार होते, उनकी बात नहीं हो रही है। हियर इट इज़ रेफरिंग टू द ह्यूमन बींग्स। यौ चरणौ, जो चरण हरे तीर्थगामिनौ, बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान हरि के तीर्थों की यात्रा करने वाले हैं। तौ एव, वे ही श्लाघ्यौ, श्लाघ्य मतलब वंदनीय, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यह था क्योंकि वे, अब यहाँ मिस्टेक हो गई, संसार अरु नहीं है, संसार मरु है। यहाँ देखिए ना, संसार प्लस मरु कांतारा, मरु मतलब मरुस्थल, संसार रूपी मरु स्थल को कांतारा, एक मिनट, कांतार का अर्थ लिया है, वन नहीं है, मरु कांतार का मतलब क्या होता है? इन्होंने, मैं जब जैसे अन्वय कर रहा था, ये अलग तरह से टूट गया है। संसार रूपी मरुभूमि से, एक मिनट देखना पड़ेगा, इंग्लिश में दो अर्थ आ रहे हैं शायद, जस्ट 1 सेकेंड। ये कांतार का अर्थ जो है वह खतरनाक के अर्थ में लिया गया है, ये गलत हुआ थोड़ा सा मेरे से। संसार मरु कांतार, संसार रूपी मरुभूमि जो कि बहुत भयानक है या खतरनाक है, उसको निस्तार करने में क्षम अर्थात समर्थ है, पार कराने में समर्थ है। संसार मरु कांतार, संसार रूपी मरुभूमि जो कि अत्यंत खतरनाक है, उसका निस्तार करने में जो सक्षम है, सक्षम, एक क्षम का अर्थ होता है टॉलरेंट और एक होता है सक्षम, सामर्थ्य है जिनमें। श्लाघ्यौ तावेव चरणौ, वही दोनों चरण वंदनीय हैं। यौ हरेश तीर्थगामिनो, जो भगवान हरि के तीर्थ में जाते हैं। अब इससे स्पष्ट है कि यह भी बोध हो रहा है कि बहुत से चरण हैं जो हरि के तीर्थ में नहीं जाते हैं, वो सिनेमा तीर्थ में जाते हैं, होटल तीर्थ में जाते हैं और अन्य असल वर्ल्ड तीर्थ में जाते हैं। और मैं और आइडिया देना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत सारी जगह जाते हैं, लेकिन भगवान हरि के तीर्थ में नहीं जाते हैं। अब ये बड़ा सुंदर बात है क्योंकि बहुत से भक्त लोग यात्रा ऑर्गेनाइज करवाते हैं और ये बहुत अच्छा कार्य है। अब समझ गया प्रमाण आपको?
अब वेदवादिनी खुश कि प्रभु जी आप तो फिर हमको लेके जा रहे हैं, तो आप तो तीर्थ में ही बैठी हुई हैं ना, वो तो अच्छे चरण अच्छे हैं ना जो तीर्थ में बैठे रहे हैं, यहाँ जितना चाहे घूमिए, आपको बाइक दे दी है, ई बाइक, पूरा वृंदावन में डोलिए। इज इट नॉट? जब गोवर्धन जाना हो तो दूसरी बाइक ले लीजिए, तो जहाँ जाइए कोई दिक्कत नहीं, बरसाना जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, हमें लेकर चलिए अब आप। अच्छा अच्छा, तो आपकी टांगे नहीं है? इसमें ये तो लगा दूसरा व्यक्ति लेके आपको कंधे पे उठा के ले जाएंगे। टांगे हैं, जाइए, कोई रोक रहा है हमको? हम तो यहाँ देखिए मथुरा महात्म पूरी ऑलमोस्ट पूरी किताब पढ़ा दी है, तो अब किस लिए पढ़ाया गया? अपना पैसा खर्च कीजिए, घूमिए, डोलिए, क्या दिक्कत है? तो ये अच्छा है, ये अच्छा है। और मान लीजिए कोई बेंगलोर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे अब मतलब अकस्मात हमको दिख जा रहे हैं बात, तो अब वहाँ पे भी मंदिर है इस्कॉन के, तो वहाँ जाना चाहिए। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपने घर के में एक छोटे से तालाब में होता ना, उसी में प्राय गृहस्थ से स्विम करते रहते हैं। बट बच्चे को स्कूल भेज दिया, बच्चे स्कूल वापस आ गए, उसी में ज़िंदगी जो है। आजकल वर्क फ्रॉम होम और हो गया, बाहर निकलने का मौका ही नहीं है, सूरज देखने का मौका नहीं, थोड़ा बाहर जाकर भगवान के सामने जाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड। मतलब अब हम लोग तो यहाँ पे, अरे हम लोग तो यहीं बैठे हुए हैं वृंदावन में, तो हमें तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अनलेस यू हैव टू प्रीच, और बाकी जो लोग नहीं हैं, बाहर रह रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए। मान लीजिए जयपुर के भक्त भी हैं, तो गोविंद देव के पास जाना चाहिए। आपके घर में है भगवान हैं, फिर भी मंदिर में जाना चाहिए। देखिए एक अंतर, थोड़ा अंतर तो पड़ता है। सामान्यतः गृहस्थी में लोग केवल भगवान की पूजा नहीं कर रहे होते, मंदिर में तो केवल भगवान की पूजा होती है, तो अंतर पड़ जाता है ना वहाँ पे। तो जाना चाहिए। हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि सुबह अगर मंदिर में पहुंच जाते हैं, बस खाली वो आधा घंटा मंगल आरती का, वो पूरा दिन भगवान कहते हैं चले चार्ज कर दिया तेरे को, दर देख अपना हृदय देख, हाँ पूरा चार्ज हो गया भगवान जी, पूरा चार्ज हो गया। इट इज़ अमेजिंग। दिस 30 मिनट्स ऑफ मंगल आरती चार्जेस यू फॉर होल डे। और ये सत्य बात है। भगवान का औरा तो नहीं कहनी चाहिए, भगवान का जो, अगर और की तरह समझा रहा हूँ, भगवान का जो एक स्पिरिचुअल फील्ड है, वो आध्यात्मिक जगत में स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, मतलब स्पेशली क्या बोलना चाहता हूँ मैं, वांट टू से कि कृष्ण बलराम का ये जो एक चार्ज करने की कैपेसिटी है, वो अद्भुत है। यू फील सो चार्ज्ड व्हेन यू एक्चुअली गो देयर, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी दिन में भी किसी को मौका मिलता तो जाए। हमारा दिन में संकल्प नहीं बन पाता, ये काम करना है, वो काम करना, ये फलान टिम करना। मॉर्निंग में बड़ा अच्छा रहता है। आज हम बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए अभी आजकल नियम बना है कि वो प्रॉपर डिसाइपल्स के अलावा कोई घुसे नहीं। आज मज़ा आया ये कि कोई मृदंग बजाने वाला नहीं था। तो हम पहले गौर निताई के सामने खड़े हुए थे, हम बड़े नम्र भाव में थे, भगवान हम तो राधा रानी आपको देख नहीं सकते हैं, कृष्ण बलराम आपको नहीं देख सकते हैं। तो इतने में वो जो गाने वाले थे वही हमको खींच के उधर लेकर चले गए। उधर पहले गौर निताई के सामने गाए, फिर कृष्ण बलराम जी के सामने गाए। एटलीस्ट दो लोग के दर्शन तो खूब अच्छे। कृष्ण बलराम का दर्शन हमको बहुत अच्छा लगता है, तो होना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। यू फील सो कनेक्टेड, एटलीस्ट मॉर्निंग में तो वेरी कनेक्टेड। तो जाना चाहिए। हमारे ये राधिका प्रभु अच्छा काम कर रहे हैं, खूब चलते हैं, कोई कहते हैं साइकिल भी नहीं लिए नहीं। तो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि वृंदावन में चलने मात्र से वैकुंठ जाने की योग्यता हो जाती है। काउंट योर स्टेप्स, यू कैन वॉक। ये तो खैर हाँ, आप तो तीर्थ में भी घुमाने ले जाते हैं, तो खैर आप तो यहाँ पे घूम ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको भी आना चाहिए। अब जरूर कुछ लोग कमेंट किए होंगे, तो देखिए क्या कमेंट आया। मेरा मंदिर नहीं जाना होता है, बहुत कम जाना होता है, एंड आई फील बैड अबाउट इट। हाँ, आप टांग कमज़ोर है शायद, पोलियो वोलियो हो गया शायद, इसलिए नहीं जा पाते। बहुत दूर है मंदिर। अच्छा ठीक, कभी कभी जा सकते। आपकी वॉइस आ रही थी बैकग्राउंड साउंड में, आई डोंट नो। अभी तो ठीक आ रहा है, साउंड ठीक आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। विपुल जोशी प्रभु कब आ रहे हैं वृंदावन आप? प्रभु जी वो बिजनेस टूर में जाना है, श्लाघनीय है पैर वो नहीं है, थोड़ा आना चाहिए समय निकाल के। अब मान लीजिए कि कोई तीर्थ में नहीं जा पा रहा है, बहुत दूर है, तो आलय च अर्थात मतलब भगवान के घर में जाना चाहिए। यथा हरि भक्ति सुदोधये, मेरे पीछे बोली बहुत अच्छा श्लोक है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। प्रविशन्नालयं विष्णुर्दर्शनार्थं सुभक्तिमान्, प्रविशन्नालयं विष्णुर्दर्शनार्थं सुभक्तिमान्, न भूया प्रविशेन्मातुः कुक्षिकारागृहं सुधे, न भूया प्रविशेन्मातुः कुक्षिकारागृहं सुधिः। प्रविशन्नालयं
विष्णोर्दर्शनार्थं सुभक्तिमान् प्रविशन्नालयं विष्णोर्दर्शनार्थं सुभक्तिमान् न भूयः प्रविशन् मातुः कुक्षिकारागृहं सुधिः न भूयः प्रविशेन् मातुः कुक्षिकारागृहं सुधिः। ये श्लोक इस्कॉन वृंदावन के बाहर बड़ा बड़ा लिखा जाना चाहिए। हम भेजेंगे वहाँ के मैनेजमेंट के भक्तों को, प्रयास वहाँ कोई मान जाए हमारी बात, तो जहाँ पे वो लोग एंट्री करते हैं, इस आजकल बड़ा बड़ा उन्हें लगा रखा है बैरिकेडिंग, उस पर सब श्लोक लिखा रहना चाहिए। कितना व्यक्ति का उत्साह होगा, व्यक्ति का कितना उत्साह होगा, केवल दर्शन के लिए आ रहा है। मैं पहले बोल लीजिए। यस, वेरी नाइस श्लोक। प्रविशन्नालयं विष्णोर्दर्शनार्थं सुभक्तिमान् प्रविशन्नालयं विष्णुर्दर्शनार्थं सुभक्तिमान् न भूयः प्रविशेन् मातुः कुक्षिकारागृहं सुधिः न भूयः प्रविशन् मातुः कुक्षिकारागृहं सुधिः। भगवत स्थान में गमन, मंदिर में गमन हरि भक्ति सुधोदय में कथित है। जो शुद्ध भक्तिमान एवं सुबुद्धि जीव श्री विष्णु के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करता है, पुनर्बार उसको मातृ कुक्षी रूप कारागार में प्रवेश नहीं करना होता है, केवल दर्शनार्थ। देख के आए भगवान को अपना, पूरा नहीं हुआ दर्शन। अच्छा, भगवान पूरे नहीं थे क्या? अच्छा, वयम तुना वितृप्या, तृप्त नहीं होते। सुभक्तिमान, जो शुद्ध भक्तिमान, सुभक्तिमान अच्छी भक्ति से युक्त है, एवं सुबुद्धि जीव विष्णु दर्शनार्थम श्री विष्णु के दर्शन के उद्देश्य से आलयम प्रविशन मंदिर में प्रवेश करता है। भूयः वह पुनः मातु कुक्षी कारागृहम, बिल्कुल हिंदी जैसा है, माता के गर्भ रूपी कारागार को न प्रविशेत, कभी प्रवेश नहीं करता। फिर माताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इधर तो एक माता है अपने बच्चों को लेके वेरी गुड लेके आती हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। सुंदरा माता जी, आपके बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो 2 जा रहे हैं, एक को नहीं, एक छोटा नहीं है, छोटा है अभी, जरा जाएगा नहीं क्या कर सकते हैं। लेकिन बड़े होके जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन छोटेपन में जरूर जाना चाहिए। वेरी नाइस। अनंत इधर है, बाहर है। अरे बेटा, तो आपके काम की बात हो रही है, देखो कितनी अपनी मम्मी कितनी कृपालु हैं आपके ऊपर। तो प्रविशन आलयम विष्णु, भगवान विष्णु के आलय में जो प्रवेश करते हैं, किस लिए? सेल्फिनार्थम सेल्फी खींचने के लिए नहीं, दर्शनार्थम। सुभक्तिमान, भक्ति से युक्त, न भूयः प्रविशेन मातु कुक्षिकारा गृहम सुधि, बिल्कुल स्पष्ट श्लोक। अब हम इस बात पे विचार कर रहे थे कि जो भक्त हैं वो क्या इस बात को समझते हैं कि जो भगवान के दर्शन के लिए आ रहा है उसका भविष्य कितना अच्छा है। मैं इसलिए प्रश्न उठा रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे झिड़क देते जैसे लगे कोई छिपकली है क्या, इज इट नॉट, चूहा है, कौन आ गया भाई। वो स्पेशली जब वो आरती दिखाते हैं तो किसी ने अगर हाथ बढ़ा हट हट अरे भाई थोड़ा समझो कि वो कौन है अच्छा, हम कह दीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, आपने देखा नहीं हो, आपने ऐसे कौन व्यक्ति हाथ खड़ा करे उसने कभी ऐसे देखा नहीं है करते हुए लोग वो ऐसे झिड़क रहे जैसे खा जाएगा उसको, क्या करेगा बताइए या झूठा कर देगा, थूक देगा, कुछ तो उसने नहीं किया, बेचारा खाली ऐसे हाथ कर रहा है वो हाँ, फॉर सिक्योरिटी नहीं, वो फॉर नॉन अप्रोप्रिएट रीजंस। देखिए यही बात है, शास्त्र नहीं सुनने से जो अपराध हो रहा है वो बहुत भयंकर हो रहा है। इतनी मुश्किल से, देखिए इसका मतलब है, पहली बात समझिए कि क्या सभी जीव माता के मतलब क्या कह सकते हैं उसको कुक्षी में दोबारा ना जाने के लिए योग्य हैं? ना जाने के लिए योग्य हैं। बहुत ही रेयर कोई ऐसा होगा ना कि इसको दोबारा जन्म नहीं होगा। आप समझ रहे ना मेरी बात, कोई व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा, ये तो बहुत रेयर होगा कि नहीं होगा। तो अब ये जितने सारे लोग आ रहे हैं, अब देखो भारत के लोग तो बड़ी भक्ति भावना से ही आते हैं, मतलब आजकल थोड़ा सेल्फी हो गया, लेकिन प्राय हमारा जो अनुभव है और हमारा विश्वास भी है कि लोग भगवान का दर्शन बड़े भाव से करने आते हैं। वो तिरुपति बालाजी में तो बहुत चढ़ना पड़ता है, वेरी, हम अच्छे से, मेरे को याद है कि हम वैष्णो देवी गए थे और बहुत छोटे थे, और भैया वहाँ ऊपर पहाड़ पर वो प्रवेश करने से पहले नहलाते, वो भी बम्बे से ठंडे पानी से। अगर आपका श्रद्धा नहीं है, आप करने वाले हो क्या, वहाँ पे कौन जाएगा? हमको आज तक याद है, हमें दैट मीन्स 97 कितने साल हो गए, जोड़ लो आप, 25 और 3 28 साल 28 साल की बात भी याद।
आई एम नॉट द बॉडी तो पता नहीं था, लेकिन फीलिंग वही एकदम ठंडे पानी से कौन करेगा बताइए। इसलिए वहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देवी की उपासना के लिए भी दर्शन के लोग कितने श्रद्धालु होते हैं। इट्स अमेजिंग। नहीं, भारत में अभी भी लोगों की श्रद्धा है, नहीं तो वो मंदिर नहीं आएगा। मतलब या तो श्रद्धा है या तो नहीं है। इज इट नॉट? श्रद्धा है तो भगवान के दर्शन के लिए कि भगवान का दर्शन होगा, भगवान का ही दर्शन करने आते हैं। आज भी मुझे विश्वास यही है कि लोग दर्शन भगवान का ही करने आते हैं, वो मूर्ति देखने के लिए नहीं आते हैं। बहुत रेयर आपको आजकल की कोई जेनजी होंगे उनको मूर्ति देखने आते हो, अदरवाइज प्राय लोग का भाग होता है कि हम भगवान को देखने के लिए आए। इधर से सब लोग राजस्थान से, पंजाब से किस लिए आ रहे हैं भाई इतना दूर? ये देखो ना, यहाँ पे अभी बांके बिहारी को देखने आते हैं, राधा रमन जी को देखने आते हैं। स्पेशली बांके बिहारी को तो बहुत लोग देखने आते हैं, तो भगवान को देखने आते हैं ना कि मूर्ति देखने आते हैं। तो अब ये लोग कितना बड़ा लाभ उठा रहे हैं और मंदिर कितना बड़ा लाभ कर रहा है, उस पर अब जो आने वाले उनका दोष ये देखा जाएगा कि उनको अगर 50 रुपये की माला देनी हो तो उसने बड़ा ज़्यादा मांग रहे हो। क्या ज़्यादा मांग रहे हैं यार, क्या ज़्यादा मांग रहे हैं बताइए। जब होटल में खाते हैं वो 50 रुपये की दाल को आपको 200 रुपये में देता है, तब तो नहीं करे यार बड़ा ज़्यादा मांग रहे हो सकता है वो झाग हटा करके दे रहा हो। ये समझे मेरी बात, मैंने क्या कहा? होटल में वही दाल 4 दिन तक खिलाते हैं, जब झाग आता है तो उसको हटा करके फिर खिलाते हैं। एक भक्त बता रहे थे, पहले होटल में थे तो वो पत्ता गोभी होती है ना, जब उसमें से बदबू आने लगती थी, मतलब बनी हुई पत्ता गोभी, तो उसको साबुन से धो करके फिर छौंक के बना खिला देते थे। तो वहाँ सच बता रहे भाई, हमें क्या पता, हम नाम हरि प्राण प्रभु का बता रहा हूँ वो बता रहे थे ऐसा कर रहे थे। तो ये सब करते तो वहाँ कहते वहाँ बड़ा अच्छा दिया, बड़ा अच्छा खिलाया ऐसे करके। हमारे चाचा जी भी ऐसे एक बार ढाबा खोले थे, तो अब वहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं, दाल में झाग आ जाता, हटा करके उसमें लहसुन को चौक मार के फिर दे दिया। हाँ, बड़ा फ्राई दाल। तो वहाँ तो आप नहीं कहते हैं कि अधिक पैसा मांग रहा है। आप ये देखो ना कि आप और मैं क्या तुलसी जी की माला बना के भगवान को अर्पण कर पाएंगे अभी रोज? कुछ भी नहीं। वो बना कर दे रहा है, क्या आपको ऐसा तो नहीं कि वो पूरा स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग बना देगा, उससे थोड़ा पैसा उसका चल जाएगा, जीवन चल जाएगा। ना आपके लिए तो बहुत बड़ा सुविधा होगी ना, तुलसी जी की माला भगवान को अर्पण कर सकती है, अभी फूल की माला जो भी है। भाग्य का लाभ उठाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि केवल देखने आ रहा है तो ये लाभ है, और अब अगर उसकी कुछ मन में ये भी भावना हो कि मैं भगवान को भेंट भी दूंगा, तब तो कहना ही क्या। आप समझ रहे ना बात? जिन लोगों के पास धन है उनको ये सोचना चाहिए कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो 150 रुपये तो खर्च कर देने चाहिए डेफिनेटली। Then first of all we will be detached from money and will become attached to Krishna. Is it not? एक चीज़ तो भगवान ध्यान, आप समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या पॉइंट आउट कर रहा हूँ। जो केवल देखने आ रहा है, कुछ देने नहीं आ रहा है, केवल देखने आ रहा है, तो भगवान उसको अब माँ का गर्भ नहीं देखने देंगे। तो उससे कुछ अर्पण करे तो किमपि वहतु चेतः कृष्ण पादाब बुझाप्यम, कुछ तो पादाम बुझाप्यम, कुछ तो दो। मैं अपने ही को दोष दे रहा हूँ क्योंकि पहले जैसे हम राधा गोविंद मंदिर गए थे वहाँ पे जयपुर में, तो हम ऐसे गलती करते हैं, क्या भगवान को देना है, ऐसा मन में सोचते हैं व्यक्ति, क्या भगवान को देना है। लेकिन देना चाहिए, बहुत बड़ा लाभ है। तो जो लोग भी आप वृंदावन आइएगा या मान लीजिए मायापुर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मंदिर में प्रवेश करें तो कुछ साथ में लेके भी जाइएगा, कुछ लेके जाइए, चाहे पत्र, चाहे पुष्प, चाहे फूल, या कुछ भी। इट्स वेरी वेरी नाइस। परिक्रमा, तो परिक्रमा का क्या फायदा है? परिक्रमा यथा तत्रैव, तत्रैव मतलब उसी पुराण में कहा गया है, विष्णुं प्रदक्षिणी कुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः। विष्णुं प्रदक्षिणी कुर्वन् यस्तत्रावर्तते। क्या हो गया भाई? रुकिए फिर से इंपॉर्टेंट श्लोक में आप फंबल कर रहे हो। विष्णुं प्रदक्षिणी कुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः। विष्णुं प्रदक्षिणी कुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः। तत्रा है, तत्रा। विष्णुं प्रदक्षिणीर्कुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः। विष्णुं प्रदक्षिणी कुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः। तदेवावर्तनं तस्य पुनरावर्तते भवः। तदेवावर्तनं तस्य पुनरावर्तते भवे। तदेवावर्तनं तस्य पुनर्नावर्तते भवे। तदेवावर्तनं तस्य पुनर्नावर्तते भवे। बोलिए। यस्तत्र
विष्णुं प्रदक्षिणीकुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः विष्णुं प्रदक्षिणीर्कुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः तदेवावर्तनं तस्य पुनरावर्तते भवे। तदेवावर्तनं तस्य पुनर्नावर्तते भवे। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, बहुत ही मजेदार। परिक्रमा श्री हरि भक्ति सुधोदय में ही कथित है, उसी श्लोक में, उसी ग्रंथ में कहा गया है, जो व्यक्ति श्री विष्णु की प्रदक्षिणा करके पुनः पुनः वही आता है, ये पुनः विचार किएंगे अभी, अर्थात परिक्रमा करता है, वही उसका आवर्तन है, वही उसका चक्र है। कारण उसको पुनर्वार संसार में आना नहीं पड़ता है। समझे बात, लैंग्वेज इतनी मस्त है। व्यक्ति इस जगत में भोग करता है तो पुनरपि जननम पुनरपि वर्णनम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार उसी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, ऐसे चलता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की परिक्रमा करता है तो परिक्रमा का मतलब हो गया कि वह एक दो ऐसे करके घूमेगा और उसी पॉइंट पे आएगा। ये ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि परिक्रमा उठाई और समझे बात, ऐसे उठाया और उधर से निकल गए, ऐसे उठाया और ऐसे निकल। ऑब्वियसली अगर आपका इंटेंशन परिक्रमा का नहीं है तो वो अपराध नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हम लोग मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं, 4 राउंड मान लीजिए हो गए। अब आप 5वें राउंड में परिक्रमा नहीं करेंगे, आपको गेट से चप्पल लेकर निकल जाना है, तो वहाँ अपराध नहीं माना जाएगा, बिकॉज योर इंटेंशन इज नॉट टू डू परिक्रमा। इज इट सिंकिंग? लेकिन परिक्रमा उठाए हैं, उतने में ये लिया और आधा छोड़ के भाग गए वहाँ पर किसी और काम करने के लिए। यह नहीं ठीक है। महिमा समझे। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं क्या गलती करते हैं लोग? तो परिक्रमा उठाई और उसके बाद फिर उठाई का मतलब यह बोलते हैं परिक्रमा उठा रहा हूँ ना, परिक्रमा करने के लिए आप उद्यत हुए और घूम करके फिर वहीं पे आ जाना। तो 4 बार कम से कम करनी चाहिए। आज हमको अबैंडन करनी पड़ी, इतनी भीड़ थी कि चले ना जाए बिल्कुल। हमने कहा चलो कल आर्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, बड़ा मुश्किल है। इन्होंने तो कर लिया, चलो आपका 4 किए तो मेरे को 2 मिल गए तो 2 मेरे और 1 अपने हमने कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कर सकते हैं, देख रहे हैं कि एक एक भक्ति का अंग का कितना बड़ा लाभ है। चलो हम आज अब भगवान जी को शाम को एक टेबल पे रख के परिक्रमा कर लेंगे, वो भी चलेगा। क्योंकि मंदिर कहाँ लिखा है इसमें? लिखा है मंदिर, क्या लिखा है इसमें? विष्णु प्रदक्षिणी करो। विष्णु की प्रदक्षिणा करनी, तुम्हारे पास तो 5-6-7 विष्णु है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लेंगे हम। विष्णु प्रदक्षिणी कुर्वन, भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करके यह जो व्यक्ति तत्र आवर्तते पुनः, जो वहाँ पे उसी पॉइंट पे दोबारा आ जाता है, तदेव आवर्तनम तस्य, उसका बस वही आवर्तन है, क्योंकि पुनर्ना आवर्तते भवे। उसको बस इसी चक्र में पढ़ना है। कौन से चक्र में? परिक्रमा के चक्र में पढ़ना है, क्योंकि वह अब जन्म के चक्र में नहीं पड़ेगा। अब इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या? देखिए, यह हम लोग और भी तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं श्लोक दिखा करके पढ़वा रहा हूँ ताकि विश्वास बने। संस्कृत और उसका रेफरेंस देने से व्यक्ति का मन में और विश्वास बनता है कि ये चीज़ प्रमाणिक है और हमें करना चाहिए। बस ये ध्यान रखना होता है कि मंदिर बंद नहीं रहना चाहिए, भगवान उस समय रेस्ट ना कर रहे हो। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा, प्रभु जी कभी कभी होता है कि सुबह हम मंगल आरती के जस्ट पहले करना, जस्ट खत्म होने के पहले परिक्रमा शुरू करते हैं, बीच में ऑल्टर बंद हो जाता है, तब क्या करें? हम इसको ये मानते हैं कि अभी बंद हुआ है, अभी सो ही नहीं होंगे, अभी तो ड्रेसिंग चेंज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, जल्दी से कर लेते हैं, तो ये रहता है। नहीं तो विवेक ये होना चाहिए कि मंदिर खुला हो तो करना चाहिए। लेकिन अब एक और इसमें झमेला है। अब वृंदावन की परिक्रमा कब करनी चाहिए? अब वृंदावन की परिक्रमा तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वृंदावन में तो 5000 मंदिर हैं। अब वो कौन कब खुल रहा है, बंद हो रहा है तब, तो इस पर तो बस यही है कि वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए लिखा गया है और नियम नहीं बताया गया कि कब करना चाहिए, तो कभी भी कर सकते हैं। और अगर कहीं दिक्कत हो तो गिरिराज जी की परिक्रमा 24 आवर ओपन, दर्शन ओपन, एवरीथिंग ओपन, कभी भोग लगाओ कभी प्रणाम करो, कोई दिक्कत नहीं है। गिरिराज जी इज़ ऑल मर्सीफुल, इज़ ऑल ओपन, तो ऐसा कर सकते हैं। तो जो भक्त ऐसा करते हैं बड़ा अच्छा है। अब एक भक्त कह रहे हैं, एक पक्षी को 7 बार परिक्रमा करते देखे थे, तो क्या वो भी जन्म मृत्यु चक्र से निकल जाएगा? मेरा प्रश्न है कि आप देखे कैसे थे कि वही पक्षी है जो घूम के इधर आया? ये आप मतलब दिव्य दृष्टि रही होगी, हमको नहीं पता। वैसे देखिए, परिक्रम का मतलब होता है चलना।
क्रम ना, अभिक्रम वाले समय। तो ये मनुष्यों के लिए ही बोला जा रहा है, अब बाकी पक्षियों के लिए कुछ होता होगा तुमको पता नहीं। हाँ, मुझे पता था ये प्रश्न है। क्या फोटो की भी परिक्रमा करी जा सकती है घर पर? घबराइए मत, आपकी दीक्षा होगी तो हम आपको शालिग्राम देंगे, ठीक है, डोंट वरी। नहीं होगा तो हम अपने पास से देंगे, लेकिन आप परेशान मत होइए, अभी आप जप कीजिए, सब होगा। परिक्रमा किस डायरेक्शन में करते हैं, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए लिखा हुआ था प्रदक्षिणी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्र मतलब प्रकृष्ट और दक्षिण मतलब राइट में, तो आप समझ सकते हैं ये मेरा हाथ राइट है, इसमें लेफ्ट दिख रहा हो तो पता नहीं। सब लोग जानते हैं कि राइट में रखकर परिक्रमा की जाती है। तुलसी देवी की परिक्रमा दैट मीन्स क्लॉकवाइज बोला जाएगा, ठीक है। और अपने दाएं तरफ रखते हुए परिक्रमा की जाती है। उसका एक रहस्य है। परम पूज्य भक्ति रसामित महाराज बता रहे थे कि जब हम किसी को अपने दाएं तरफ रखते हुए परिक्रमा करते हैं, देन दैट इज हाईएस्ट रेस्पेक्ट। किस व्यक्ति को सबसे अधिक सम्मान देने का एक तरीका है। उल्टा नहीं करना चाहिए, मतलब बाएं तरफ नहीं रखते हैं, दाएं तरफ रखते हैं, ये बात बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान को सम्मान देने से ऐसा होता है। फोटो की परिक्रमा कर सकते हैं, हमको नहीं पता। तो अब आगे पढ़ते हैं 135। स्कांदे चातुर्मास्य महात्म्य। स्कंद पुराण में चतुर्मास का जो महात्म्य है उसमें बताया गया है कि 4 बार भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करी जानी चाहिए। तो वह उस संबंध में परिक्रमा की भी महिमा आ गई। तो यहाँ बोल रहे हैं चतुर्वारं भ्रमीभिस्तु जगत सर्वं चराचरम्। चतुर्वारं भ्रमीभिस्तु जगत सर्वं चराचरम्। क्रांतं भवति विप्राग्र्य तत्तीर्थगमनादिकम्। क्रांतं भवति विप्राग्र्य तत्तीर्थगमनादिकम्। मुझे लग रहा है कुछ गलती हो गई है। 135 था पिछला वाला श्लोक, क्या ये कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ छूट गया है। ओ ये 134 था, ये आलय वाला था, और ये 135 था। गलत नहीं हुआ, ये वाला 135 था ना, विष्णु प्रदक्षिणी कुर्बन। उसके बाद 136, नंबरिंग ठीक है, वहाँ पे 136 है। हाँ फिर से बोलिए। चतुर्वारं भ्रमीभिस्तु जगत सर्वं चराचरम्। चतुर्वारं भ्रमीभिस्तु जगत सर्वं चराचरम्। क्रांतं भवति विप्राग्र्य तत्तीर्थगमनादिकम्। क्रांतं भवति विप्राग्र्य तत्तीर्थगमनादिकम्। चतुर्वारं भ्रमीभिस्तु जगत सर्वं चराचरम्। चतुर्वारं भ्रमीभिस्तु जगत सर्वं चराचरम्। क्रांतं भवति विप्राग्र्य तत्तीर्थगमनाधिकम्। क्रांतं भवति विप्राग्र्य तत्तीर्थगमनाधिकम्। स्कंद पुराण के चातुर्मास्य महात्म्य में भी उक्त है, हे विप्र श्रेष्ठ, जिन्होंने श्री विष्णु को 4 बार प्रदक्षिणा किया है, उन्होंने निखिल अर्थात संपूर्ण स्थावर जंगम का परिक्रमा कर लिया है। तीर्थ गमन से भी यह परिक्रमा श्रेष्ठ है। तो मतलब तीर्थ जाने से, क्योंकि इससे भक्ति बढ़ती है, ये बात बोल रहे हैं। विप्रग्रह, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, चतुर्वारम, जिन्होंने श्री विष्णु को 4 बार भ्रमिभी प्रदक्षिणा किया है, सर्वम जगत चरचरम, उन्होंने निखिल जगत के स्थावर जंगम की क्रांतम भवति परिक्रमा कर ली है। तत् वह परिक्रमा तीर्थ गमनादिकम भवति, सभी तीर्थों की यात्रा से भी अधिक श्रेष्ठ होती है। नहीं, तीर्थ यात्रा अच्छी है लेकिन परिक्रमा और भी अच्छी है, ये कहते हैं। चतुर्वारम दुर्गम संगमनी, चतुर्वारम अर्थात श्री विष्णु के चारों ओर 4 बार परिक्रमा करनी पड़ती है। यह प्रकरण से प्राप्त हो, मतलब बात यह है कि इसमें भगवान विष्णु का नाम लिखा है, इस श्लोक में नहीं है, लेकिन इसमें चतुर्मास के महात्म्य में भगवान विष्णु के ही बारे में बात हो रही है, इसलिए कह रहे हैं कि समझना होगी श्री विष्णु के बारे में बात हो रही है। समझे नहीं समझे? जब आप महात्म्य में पढ़ेंगे तो वहाँ भगवान विष्णु का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है, उसको भी मैं पढ़ाऊँगा बीच में भी। चतुर्मास के महात्म्य में ये सब लिखा हुआ है भगवान विष्णु के संबंध में, लेकिन अब यहाँ श्लोक तो इंडिपेंडेंटली कोट कर दिया गया है, तो विष्णु नाम नहीं होने के बाद भी प्रकरण से समझना हो कि भगवान विष्णु के बारे में बात हो रही है। देखिए शिव जी की परिक्रमा ऐसे नहीं होती है, उनकी हाफ परिक्रमा होती है, समझ रहे हैं? ऐसे फिर लौट के ऐसे, तो वो शिव जी तो नहीं हुए। सूर्यदेव की 7 होती है, मे बी रॉन्ग बट ऐसा है,
जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। गणेश जी के कुछ अलग नंबर है, दुर्गा जी का भी अलग नंबर है। तो भगवान विष्णु का मिनिमम 4 परिक्रमा करनी चाहिए। कर लीजिए जिसकी टांग अभी है ठीक आगे जाकर तो क्या होगा पता नहीं। शीघ्र भगवत भक्ति प्रदान करने के कारण यह परिक्रमा गंगा आदि तीर्थ गमन से भी अधिक है। ये बात समझ में आ गया? बहुत जल्दी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, ये बात स्पष्ट है। तो श्लोक बड़ा स्पष्ट है। चतुर्वारम भ्रमी भिस्तु जगत सर्वम चराचरम। 4 बार जो भगवान विष्णु का परिक्रमा करता है वह सारे जगत, संपूर्ण चराचर जगत का क्रांतम भवती, वह परिक्रमा कर लेता है। हे विप्र श्रेष्ठ, यह तीर्थ गमन आदि से भी अधिक है। तो ये सब हमने महिमा सुनी। किसकी, कौन कौन से अंगों की हमने महिमा सुनी? परिक्रमा करना और भगवान के धाम में जाना, तीर्थ में जाना, भगवान के घर में जाना, और कुछ कोई छूट तो नहीं गया? तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए ये हम सुन रहे हैं ताकि जो जो अंग आपसे मतलब बनता हो उसे करने का प्रयास कर लेना चाहिए, और इससे थोड़ा आग्रह भी रखना चाहिए कि इसे कर लिया जाए। ठीक है। इसको एक भक्त बड़ा सुंदर तरह से कह रहे थे कि देखिए लास्ट एग्ज़ाम है हमारा मृत्यु का, उससे पहले जितने पॉइंट कलेक्ट कर लो उतना अच्छा, जितना नाम जप कर लो, जितनी परिक्रमा कर लो, जितना भागवत सुन लो उतना अच्छा ही है, वो आगे काम आएगा, एटलीस्ट मृत्यु के समय काम आएगा। और तो कुछ पूछना न है? नहीं, सो स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।